साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल अब गर्म होना शुरू हो चुका है। लोकसभा सीटों की संख्या के मामले में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी सियासी हलचल तेज है। दरअसल इंडिया गठबंधन के साथी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हालिया कुछ बड़े संकेत दिए हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को सभी 80 सीटों पर तैयारी करने का निर्देश देते हुए कहा कि सपा यूपी में दूसरी पार्टियां सिर्फ 15 सीटें देंगी। ऐसे में अखिलेश यादव का संकेत है कि यूपी में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और अन्य पार्टियों को महज 15 सीटों में ही बंटवारा मिलेगा। इस बीच जयंत चौधरी ने भी अखिलेश यादव के इस बयान पर कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। राजस्थान में उनकी पार्टी के साथ भी कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जिसमें केवल एक ही सीट मिली। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी बताया। इस पर जयंत चौधरी ने कहा, मैं इस बात को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन उन्होंने ये बात कही है, इसके पीछे भी नाराजगी है। यही लोकतंत्र होता है, वहाँ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, यह उनका हक बनता है और अपनी बात रखने का। मैंने उनका बयान देखा नहीं मुझसे, लेकिन लगातार पत्रकार पूछ जरूर रहे हैं। अब ये उनको मालूम है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने कहा है। बात तो नाराजगी की कही है। कांग्रेस जिस राज्य में बड़ी पार्टी है, ये जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि जो 7 सहयोगी दल हैं, चाहे उनकी नजर में छोटे हों, कम प्रभावी हों, लेकिन सबको साथ लेके चले। सर, उनका कहना यह भी है कि जो कांग्रेस पार्टी हमें धोखा दे सकती है, पार्टियों को धोखा दे सकती है, वो जनता उस पर क्या भरोसा करेगी? क्या मानते हैं इस सवाल को लेकर? मैं उनकी बात काटूंगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ किस संदर्भ में उन्होंने बात कही। मैं ये समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के संबंध में उनका जो कड़वे अनुभव हुए हैं, अलायंस नहीं हो पाया, उन्होंने बात कही। लेकिन इसका ये कहीं अर्थ नहीं निकाल सकते कि आगे के कोई बड़ा फैसला ले लिया है या इंडिया में हम लोग शामिल नहीं। वो नहीं कह रहे इस बात को। वो लगातार कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हम लोग हैं। इंडिया गठबंधन को क्या लेकर चल रहे हैं सर? कितनी तैयारी अब तक हो चुकी है इलेक्शन को लेकर? देखिए, अभी इलेक्शन का माहौल बनेगा। वास्तव स्थिति ये है कि जमीन में पे काम हो रहा है लगातार, लेकिन सिर्फ इलेक्शन को केंद्रित रख के नहीं हो रहा। ये बीजेपी के तौर तरीके हैं कि शासन की जिम्मेदारी उनके पास है, लेकिन वो उस काम को ना देख के लगातार प्रचार में रहते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी, आपने उनके कार्यकाल को देखा, जितना ध्यान उनको देश पे नहीं, उतना ध्यान चुनाव पे रहता है। तो हम लोग वैसे हैं नहीं, लेकिन आपने सवाल पूछा है, चुनाव तो मजबूती से लड़ा जाएगा। अभी 6 महीने हैं, हमारे मुद्दे तय हो चुके हैं, किन मुद्दों को लेकर हम लड़ेंगे। नौजवानों के लिए जो है रोजगार कैसे नौजवानों को मिले, इसके लिए हम व्यवस्थाएं बनाएंगे। किसान जिन्होंने एमएसपी की मांग, हर किसान के जुबान पे है कि एमएसपी का लाभ उनको नहीं मिलता, वो चाहते हैं एमएसपी का लाभ उनको मिले, उनकी बात रखी जाएगी। अग्निवीर जैसे जो दुष्प्रभावी योजना है, उनको हम खत्म करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी हैं। पेंशन की आपने देखा, बड़े बड़े आंदोलन देश में हुए हैं। देश के राजधानी में पूरे कई प्रदेशों के जो पेंशन धारक हैं वो पहुंचे हैं और कहते हैं कि नई पेंशन स्कीम से उनके को ताल्लुक नहीं, उस योजना से उनको लाभ नहीं मिल रहा, वो उसमें परिवर्तन चाहते हैं। तो इन सारी बातों को हम समायोजित करेंगे और एक एजेंडा आपके सामने लाएंगे। तो देखा आपने, जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना भी नहीं था और टूटने की कगार पर आ गया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में इंडिया गठबंधन टिकेगा या नहीं।